हेलो बच्चों माई सेल्फ शिवनारायण साहू from Lucknow, and today I am going to start class 10th mathematics chapter 2 polynomial. And polynomial is the very important chapter of algebra. It is also important for uh, class 10th board examination and for future perspective. So अगर आप लोग को अपनी मैथ्स स्ट्रांग करनी है तो ऑब्वियस सी बात है अलजेब्रा आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर अलजेब्रा हमारा स्ट्रांग करना है तो उसके लिए पॉलिनोमियल हमें अच्छे से आना चाहिए। इस चैप्टर को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको नहीं पढ़ना है, आपको इसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। सो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल पे आने से पहले हम थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें पता हो, बट फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हम लोग अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अलजेब्रा। और अलजेब्रा में अलजेब्रिक क्वांटिटीज जनरली दो टाइप्स की होती हैं। अलजेब्रिक क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है अलजेब्रिक क्वांटिटीज? वन इज वेरिएबल एंड अनदर इज कांस्टेंट। अलजेब्रा में आप लोगों को सिर्फ यही दो तरीके की क्वांटिटीज मिलेंगी, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जो वैरी हो। वैरी मीन्स जो चेंज हो सके, जिनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। वेरिएबल्स आर दोज व्हिच कैन बी वैरी, व्हिच कैन बी वैरी। जनरली हम लोग एक्स वाई जेड को एज ए वेरिएबल लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। अलजेब्रा में हम लोग ये एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स मीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जिसको दी जा सके, और कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स होता है, विच इज फिक्स। जैसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 1 2 3, बहुत सारे के सारे नंबर्स, ये सब क्या होते हैं? फिक्स है, इनकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती है, सो ये कांस्टेंट हुए। और पाई की बात करें, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या 3.14, ये भी क्या है? कांस्टेंट है, तो ये भी चेंज नहीं हो सकता है, सो इट इज आल्सो कांस्टेंट। फर्दर वेरिएबल इज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं। वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल and another is independent variable, ठीक है बच्चों। सो वेरिएबल्स दो तरीके के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब आइए बात करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट आर दोज वेरिएबल्स व्हिच डिपेंड ऑन समवन, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज व्हिच डजंट डिपेंड ऑन एनीवन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम लोग और अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल। आई होप आप सबको पता होगा कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ए से डिनोट कर देते हैं, और एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। नाउ लेट वी चूज रेडियस 1 सेंटीमीटर, सो एरिया वी विल गेट पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट विल बी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब हम रेडियस 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो एरिया हमको कितनी मिल जाएगी? दैट विल बी पाई इंटू 2 स्क्वायर, मीन्स 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम रेडियस 3 सेंटीमीटर ले लेंगे तो एरिया हमको मिल जाएगा
9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस 4 ले लेंगे तो एरिया में 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, देखिए जब हमने रेडियस 1 सेंटीमीटर लिया तो एरिया हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर जब रेडियस हमने 2 सेंटीमीटर लिया तो एरिया हमारा इंक्रीज होकर के 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एंड देन जब रेडियस हमने 3 सेंटीमीटर लिया तो एरिया हमारा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग रेडियस, अभी तो हमने रेडियस को इंक्रीज किया है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हम अगर रेडियस को डिक्रीज कर दें, मीन्स रेडियस की वैल्यू छोटी ले लें, मीन्स 0.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो एरिया हमें कितना मिल जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर मीन्स 0.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रैक्शन में हम इसे 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम लोग रेडियस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे एरिया भी चेंज हो रही है। हम लोग रेडियस की वैल्यू कोई भी लेने के लिए फ्री है। अगर हमने 1 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया तो हमारा सर्कल छोटा बनेगा भाई, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया। ठीक है बच्चों, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर ले ले रेडियस 2 सेंटीमीटर तो ये थोड़ा बड़ा सर्कल मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे हम लोग रेडियस चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे सर्कल का एरिया भी चेंज हो रहा है। मीन्स वी कैन से दैट एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस। सो हियर रेडियस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable, and area is called dependent variable. ठीक है बच्चों, that is dependent variable. So I hope अब आप लोग समझ गए होंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स which depend on independent variable and independent variable किसी पे डिपेंड नहीं करता है। We are free to choose any values. तो ये तो डेफिनेशन हो गई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। जनरली हायर क्लासेस में y is taken as a dependent variable and x is taken as a independent variable. बट ये सब आगे की बातें हैं। आफ्टर क्लास 10th इन 11th you will read about this. So बच्चों आई होप अब आप लोग टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक क्वांटिटीज अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे, पॉलिनोमियल। हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। क्लास 9th में आप लोगों ने बेसिकली पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपके सिलेबस में था इन क्लास 9। तो आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा रिकैप करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। जिन बच्चों को नहीं आता होगा पॉलिनोमियल या वीक होगा या प्रीवियस क्लासेस में समझ में नहीं आया होगा, वैसे भी कोविड था, कोविड की वजह से बहुत बच्चों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो यहाँ पे फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली प्लस नोमियल, ये इन दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। मीन्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टर्म्स, सेवरल टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। सो बच्चों अगर हम लोग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की बात करें, a mathematical expression of one or more algebraic terms, each of which consists of a constant multiplied by one or more variables raised to a non-negative integral power such as, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग इस डेफिनेशन को समझते हैं बेटा। अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स। ठीक है, अब यहीं पे इस एग्जांपल को लेकर के आप देखिए
एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो। यहाँ पे कितने टर्म है? 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स आर द पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स जनरली कंटेन a constant multiplied by a variable। ठीक है बेटा, टर्म्स मीन्स पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। और टर्म्स में होते क्या है? एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो टर्म्स को अगर आप लिखना चाहो तो टर्म्स आर दी प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे 2x is a term, 3x square is a term, 2xy is also n term। लोअर क्लासेस में आप लोगों ने टर्म्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, सो जनरली वी कैन से दैट पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टर्म्स। अब यहाँ एक लास्ट लाइन आती है बेटा, रेज टू अ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ध्यान दीजिएगा, जो पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं, उस वेरिएबल्स पे कोई ना कोई पावर होती है, बट दीज पावर शुड नेवर बी नेगेटिव। द पावर्स ऑफ पॉलिनोमियल शुड नेवर बी नेगेटिव। जैसे हम लोग अगर कोई एग्जांपल ले, 2x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 4, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे देखें बच्चों, तो इट कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर माइनस 3x पावर माइनस 1 प्लस 4। तो यहाँ जो x है, इस x पे जो ये पावर है दैट इज नेगेटिव। तो जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में कभी भी कोई भी किसी भी टर्म का पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर है, किसी भी टर्म की पावर है, वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अब चलो बच्चों, हम लोग सीखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म of a polynomial. Let P be any polynomial and this is polynomial in X. This is very important कि जो polynomial है वो किस में है, कौन से वेरिएबल में है। जैसे polynomial in X है, या polynomial in Y है, या polynomial in Z है। ठीक है बच्चों, तो जो ये ब्रैकेट में लिखा रहता है, ये क्या डिनोट करता है कि दिस इज polynomial of X, मीन्स इसमें जो वेरिएबल है हमारा वो X ही है। अगर y यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब दिस इज पॉलिनोमियल इन y। अगर z लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि दिस इज पॉलिनोमियल इन z। तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल इन x लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में नोटेशन क्या होता है? a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1, यहाँ माइनस है, प्लस a n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट टर्म हमारा होगा a नॉट। भाई यहाँ पे n था, n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा n माइनस n, और n माइनस n, n कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 0। 0 हम यहाँ पे a नॉट लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए n, x पे जो पावर था वो डिक्रीज होता जा रहा था, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, लास्ट में पावर क्या आ जाएगी हमारी? n माइनस n, और n माइनस n मीन्स n और n कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा? 0। ओके बच्चों, और किसी भी पावर पे, किसी भी वेरिएबल पे या किसी भी नंबर पावर अगर 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इसलिए यहाँ पे x वाला टर्म नहीं लिखा गया। सो बच्चों, ये पॉलिनोमियल है, इसमें ये सारे
जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड अलग अलग पार्ट्स हैं, दीज आर नोन एज टर्म्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। दीज आर नोन एज टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, ये भी टर्म्स है हमारा। एंड ऐसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, ध्यान से देखिए बच्चों, दिस इज पॉलिनोमियल इन एक्स। ओके, तो हर टर्म में एक्स 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 ही मिलेगा आपको, वाई नहीं आएगा। ओके, इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन एक्स। हियर एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। बच्चों इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे जो p और ब्रैकेट में ऑफ x लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? मीन्स ये पॉलिनोमियल हमारा x पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम लोग x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे वैसे वैसे इस पॉलिनोमियल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमको मिलेंगी। और आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर टर्म में, ये चूंकि x में पॉलिनोमियल है तो हर टर्म में जो वेरिएबल है वो x ही मिलेगा। देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, और सारे टर्म में x मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ भी x है, हिडन है, अगर आप देखना चाहो तो, दैट इज x टू द पावर 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब चलो बच्चों हम लोग आगे देखते हैं इसमें और हमें क्या देखना है। नाउ नेक्स्ट इज डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग। हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ मोनोमियल within a polynomial, within a polynomial means पॉलिनोमियल के किसी भी टर्म का हाईएस्ट डिग्री। भाई पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पे n टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड nth टर्म्स, और उस टर्म में जिस टर्म का पावर सबसे ज्यादा होता है, उन सारे टर्म्स में जिस टर्म्स का पावर सबसे ज्यादा होता है वो पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का पावर कितना है? n। सेकेंड टर्म का पावर कितना है? n-1। थर्ड का n-2। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा पावर डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो कौन से टर्म में सबसे ज्यादा पावर है? फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में कितनी पावर है? n। n सबसे बड़ा नंबर है। सो अगर हम लोग यहाँ पे डिग्री की बात करें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? n। ऐसे हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये 3x² प्लस 5x प्लस 7 है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। टर्म 1 में पावर कितना है? 2। टर्म 2 का पावर कितना है? 1। और टर्म 3 का पावर कितना है? 0। कैसे पहचानोगे कि टर्म 3 का पावर 0 है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये x टू द पावर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x पे पावर 2, यहाँ पे x पे पावर 1 और यहाँ पे x पे पावर 0। तो हाईएस्ट पावर कौन से टर्म पे है? फर्स्ट टर्म पे है। ठीक है, सो दिस हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। तो डिग्री अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल की बात करें तो दैट इज 2। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज 2। ओके, सो आई थिंक अब डिग्री आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की क्या होती है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं डिग्री पे। सपोज दैट हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है f(x) इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन दी पॉलिनोमियल। सो तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? फर्स्ट टर्म पे 3, सेकेंड टर्म पे 2, थर्ड टर्म पे 1, कोई नंबर नहीं है तो 1, और फोर्थ टर्म पे 0। तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। सो दिस हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। सो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। तो इस तरीके से आप डिग्री की एक और डेफिनेशन याद कर सकते हो जो कि छोटी है, कंसाइज है। दैट हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन दी पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, हाईएस्ट पॉजिटिव पावर प्रेजेंट
नेगेटिव पावर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वैसे नेगेटिव पावर होती ही नहीं है। अगर नेगेटिव पावर हो गया तो पॉलिनोमियल ही नहीं कंसीडर किया जाएगा। बट फिर भी ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दे दिया गया है तो हम पॉजिटिव पावर ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट polynomial having degree 0 is known as constant polynomial. Suppose that हमें polynomial दिया है px equal to 3. So यहाँ पे अगर हम लोग डिग्री की बात करें इस पॉलिनोमियल की तो 0 है। क्यों 0 है? दिस इज पॉलिनोमियल इन x, तो x तो यहाँ होगा ही बच्चों। अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट हेयर 3x to the power 0। तो मैक्सिमम पावर इस पॉलिनोमियल में कितनी प्रेजेंट है? 0। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। ओके बच्चों, सो सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 is known as linear polynomial. As an example, you can write 2x equal to 2x plus 3. This is polynomial in x, so px equal to 2x plus 3. और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो आप लिख सकते हो qx इक्वल टू 5x प्लस 7 etc. तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। और इसी तरीके से इसकी भी डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। भाई इस टर्म का पावर कितना हो जाएगा? 0। इस टर्म का भी पावर 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर पूरे पॉलिनोमियल में कितनी है? 1 है। सो दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब बच्चों बात करते हैं कि इस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं। भाई इसके नाम में एक नया वर्ड लीनियर क्यों हम लोग ऐड कर दिए? तो इसलिए क्योंकि जब इस टाइप के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उनको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उनका ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। लाइन वर्ड से ही लीनियर आया है। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे लीनियर वर्ड क्यों ऐड किया गया है। बाकी अभी हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल को बच्चों हम लोग इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, fx इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a and b आर एनी कांस्टेंट। ओके बच्चों, और हाँ, हालांकि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा, इन ए बी को हम लोग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक polynomial, a polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial. अगर एक एग्जांपल से समझना चाहें तो 2x square plus 3x plus 5, this is quadratic polynomial. Why? Because the degree of this polynomial is 2. दूसरा एग्जांपल लेना चाहो 3x square plus 9x plus 7, this is also quadratic polynomial. अब इसके नाम में क्वाड्रेटिक ये वर्ड क्यों ऐड कर दिया गया? तो भाई सिंपल ग्राफिकल रीजन है। नाम में अगर हम लोगों ने पिछले पॉलिनोमियल में लीनियर वर्ड ऐड किया था, ऐसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक वर्ड ऐड किया। तो क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक क्वाड वर्ड से बना हुआ है।
क्वैड पढ़ाई करते होगे कंप्यूटर की तो जानते होगे क्वैड कोर प्रोसेसर आया था पहले, अब तो बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, तो क्वैड क्वैड मीन्स होता है 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसकी डिग्री होती है 2, सो इसलिए हम लोग क्वैड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में? अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where this a, b and c are any constant and known as a and b are known as coefficient. A is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant term. Constant term क्यों है? Because यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। इसके ग्राफ के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब मीन्स 3। A polynomial of degree 3 is known as cubic polynomial. As an example, x cube 2x cube ले लेते हैं, 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5, this is cubic polynomial। ठीक है, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि इन सारे टर्म्स को लिखा ही जाए। ठीक है, मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर टर्म और ये डिग्री 1 वाला टर्म हो ही। ठीक है, क्यूब होना नेसेसरी है, बाकी के टर्म्स हो चाहे ना हो। जैसे 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, दिस इज आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बट इसमें 2 ही टर्म है। ऐसे आप 2x क्यूब प्लस 7, ठीक है, ये ले सकते हैं, या सिंगल अगर आप ले लें 10x क्यूब, सो दिस इज आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट दिस इज मोनोमियल। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की आगे बात करते हैं। ठीक है, वैसे 9th क्लास में आप लोगों ने अगर पढ़ाई की होगी पॉलिनोमियल के बारे में तो आपको पता होगा कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। इसी तरीके से बच्चों एक पॉलिनोमियल और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा हाँ बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड नोटेशन हमने नहीं डिस्कस किया। क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where these a, b, c and d are any real number. a, b, c, d are any real number. And one more thing, a should not be equal to 0। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे a 0 हो गया, ठीक है, सो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर विल बी इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर a 0 हो गया तो फिर बचेगा क्या? हमारा इतना बचेगा bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ठीक है, तो ये क्यूबिक ना होकर के क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे क्वाड्रेटिक पे भी, इस क्वाड्रेटिक में भी इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हमारा ये था, यहाँ पे भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर हमारा a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या हमारा? दैट विल बी bx प्लस c, यही खाली बचेगा। और यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो अगर यहाँ पे भी a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ना होकर के लीनियर हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 4 होता है। एज एन एग्जांपल आप ले लीजिए 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, सो दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी हमने क्यूबिक में डिस्कस किया था, कि ये सारे टर्म्स लिखे ही जाएं।
तभी बाई क्वाड्रेटिक होगा, यानी ये पूरे 5 के पांचों टर्म्स हो। ठीक है, बस डिग्री 4 वाला टर्म होना जरूरी है। 3x⁴ + 10 दिस इज आल्सो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। ठीक है, ऐसे आप ले लीजिए 10x⁴ + 8x + 7, ये भी हमारा बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी डिग्री कितनी है? 4 है। ओके बच्चों, सो आई थिंक अब ये आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।